नमस्कार। आप देख रहे हैं कहानी विद जगत किशोर बड़थवाल और आज हम बात करने वाले हैं उन कहानियों की जिससे हमें ये पता चलता है कि कब होली की शुरुआत हुई और सबसे पहले होली किसने खेली और कहां खेली। जैसे हम होली से पहले जो पहली रात होती है उस दिन होली का दहन करते हैं और होली का दहन आप सभी को पता है कि प्रहलाद, जो भक्त प्रहलाद हैं, वो और जो होलिका थी उसके बीच की एक कहानी है कि जिसमें होलिका जल जाती है और प्रहलाद वहां से बाहर निकल आते हैं और कहा जाता है कि प्रहलाद ने जिस अग्नि में होलिका का दहन हुआ था उसी राख से होली खेली थी। एक कहानी तो ये भी है, लेकिन शुरुआती दौर में हम सब ये जानते हैं कि ये जो होली है ये सबसे पहले देवलोक में खेली गई थी। कहा यह जाता है कि एक बार भगवान भोले शंकर अपनी कैलाश पर्वत में अपनी तपस्या में लीन थे। माता पार्वती को उनकी आवश्यकता थी तो उन्होंने जो कामदेव थे उनसे कहा कि आप भोलेनाथ की तपस्या को किसी तरह उन्हें तपस्या से उठाएं और उन्हें जागृत करें। कामदेव मान गए और उन्होंने कुछ ऐसा यत्न रचा कि भगवान भोले शंकर की जो तपस्या थी वो भंग हो गई। लेकिन इसका बड़ा दुखद अंत ये हुआ कि जब भोलेनाथ की जो तपस्या थी वो भंग हुई तो उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव जैसे ही भस्म हुए तो कामदेव की पत्नी रति को बड़ा दुख हुआ, वो बड़ा विलाप करने लगी। जब विलाप करने लगी तो माता न इस चीज को माता पार्वती देख पाई न भोलेनाथ देख पाए। उन्होंने रति की जो अवस्था थी उसको मानते हुए, उनकी रति की प्रार्थना को मानते हुए कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। इसी खुशी में कैलाश में एक भोज का आयोजन किया गया जिसमें सभी देवी देवता आमंत्रित किए गए, क्योंकि एक बड़ा प्रसन्न वाला माहौल ये हुआ था कि कामदेव जिंदा हुए थे, पुनर्जीवित हुए थे। इस जो भोज था इसमें भोले शंकर ने अपना डमरू बजाया, भगवान विष्णु ने अपनी बंसी बजाई, माता पार्वती ने वीणा को सुर दिए और माता सरस्वती ने इसमें गीत गाए। और जब ये सारे देवी देवता इसी तरह अपना वाद्य यंत्र और गीत गाने लगे तो जो पूरा माहौल था वो बड़ा खुशनुमा हुआ, सभी झूमने लगे और कहा जाता है कि उसी दिन से होली की शुरुआत हुई। इसमें कुछ और भी कहानियां भी कही जाती हैं कि जैसे बड़ा अच्छा प्रसंग एक आया है कि जो पूतना थी, आपने सबने सुना होगा, कंस की जो बहन थी पूतना। कंस क्योंकि कृष्ण से बड़े, अपने भांजे कृष्ण से बड़े, उन्हें पता था कि ये कृष्ण जो है उनकी मृत्यु का कारण है, तो उन्होंने पूतना को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। क्योंकि पूतना जो दूध पिलाती थी, जो मां बनकर जो बच्चों को दूध पिलाती थी, वो विष वाला दूध होता था और उस विष पान से वो अधिकतर उस नंद गांव के बच्चों को मारने लगी। कृष्ण क्योंकि भगवान स्वरूप थे, स्वाभाविक तौर पर वो समझ गए थे कि पूतना कुछ न कुछ उल्टा करने आई है या मुझे मारने आई है। उन्होंने पूतना का ही वध कर दिया और कहा जाता है कि इसी खुशी में पूरे नंद गांव ने होली खेली थी। एक बहुत ही अच्छा प्रसंग और आता है, एक और कहानी प्रचलित है कि जो कृष्ण थे उनका रंग काला था और उनकी प्रेसी राधा जो थी वो बहुत गोरी थी। वो अपनी मां से भी कहते थे कि मेरा रंग काला है और राधा का रंग गोरा है। हमने ये सुना है कि इसी गोरे और काले का भेद मिटाने के लिए कृष्ण भगवान अक्सर अपनी प्रेयसी राधा के साथ रंग खेला करते थे, जिससे उनका जो काला रंग था वो भी दब जाता था और जो उनकी प्रेयसी राधा थी उसका जो गोरा रंग था वो भी दब जाता था। कहा जाता है कि ये बड़े अच्छे प्रसंग आए हैं, इसलिए होली की शुरुआत देवताओं से शुरू हुई है। आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग होली मनाते हैं, अपना जो एक दूसरे से मिलना है वो हम सबका हो जाता है। होली का मूल उद्देश्य है बुराई पर अच्छाई की जीत।
आप सब मेरे इस चैनल को देखते हैं, आपको मेरी कहानियां कैसी लगती हैं जरूर बताइएगा। मैं आपको हर विषय पर समय समय पर एक कहानी जरूर बताऊंगा, उसका महत्व जरूर बताऊंगा। कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। आप सबका धन्यवाद।